180 के वाले सवाल में जैसे कहा था कि एक ही ट्रायंगल से वो निकाल लेंगे दो अलग अलग। आइए सवाल देखिए। यस सर। अब एंगल वन जो लिखा गया, ठीक है, उसे देखें कि वो क्या है। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल वन को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हाफ ऑफ द एक्सटीरियर एंगल बी। एक्सटीरियर एंगल बी का आधा, क्योंकि वो भी बाइसेक्टर है। तो हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी, ठीक है। और एंगल टू कितना है, हाफ द एक्सटीरियर एंगल सी, ये 180 डिग्री, ठीक। हाफ कॉमन आ रहा है, एंगल बी ओ सी, हाफ कॉमन मिला, अंदर ब्रैकेट में आया एक्सटीरियर एंगल बी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम यहां अप्लाई होगी। और उसे याद दिलाएं कि एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम ये कहती है कि अगर एक भुजा को बढ़ा देंगे तो जो बाह्य कोण बनेगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा, ए बी और सी, और ये मान लो डी। तो एंगल ए सी डी अभी ये प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है। इसका प्रूफ पूछा जा सकता है, अगर सरल पेपर आएंगे तो इस थ्योरम का प्रूफ पूछा जाएगा जो यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या कि ए बी सी डी, तो जो बाह्य कोण बनता है किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, ए सी डी बना भुजा बी सी को आगे बढ़ाने पर, वो क्या होगा, दैट विल बी द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का, ठीक है, सी के सामने जो भुजा है ए बी है उस पर जो कोण बने हैं उनके सम के बराबर होगा एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, क्लियर, ए और बी। अब यहां आ जाइए, तो एक्सटीरियर एंगल बी, ये देखिए पूरा, ये कितना होगा, बी के सामने वाली भुजा ए सी है तो उस पर ये एंगल पड़े, ठीक है। तो क्या हुआ, एंगल बी ओ सी प्लस हाफ, और एक्सटीरियर एंगल बी कितना है, बी के सामने वाली भुजा एसी, एसी पर बने कोण कौन से हैं, ए प्लस सी, और सी के सामने वाली भुजा एंगल टू के लिए, ठीक है, सी के सामने वाली जो भुजा है वो कौन सी है, ए बी है। ए बी पर बने कोण ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं, ए और बी, ये लिख 180 डिग्री। अब देखिए आसानी से एंगल बी ओ सी, इस तरह से ये सवाल मैं एक ही तरफ से लिखता आया हूं ताकि स्टूडेंट्स के लिए सहज रहे, ठीक है। एक आ गया, देखो जरा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का जोड़, ठीक है, ट्रायंगल में 180 डिग्री हुआ करता है। और एक एंगल ए बच गया, एंगल ए यहां आया 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बी ओ सी प्लस हाफ मल्टीप्लाई हुआ 180 में 90 बच गया, हाफ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, एंगल ए में, इज इक्वल टू, सवाल अपने रिजल्ट पर आ गया, क्या, एंगल बी ओ सी आ गया अपने मान को लेकर, किसके टर्म्स में, एंगल ए के टर्म्स में। 180 डिग्री, 90 उधर गए, कितने बचे, 90 डिग्री। और हाफ प्लस का है, हाफ ए प्लस का है, उस तरफ गया माइनस हाफ एंगल ए। तो ध्यान रहे कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में ये रिजल्ट पूछा जाता है, दो में से एक सवाल पूछते जरूर हैं। इंटीरियर एंगल वाला कल सिखा दिया था, आज एक्सटीरियर एंगल वाला ले आए कि अगर एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स ओ पर मिल रहे हैं तो एंगल बी ओ सी कितना होगा, 90 माइनस हाफ एंगल है, ठीक है। लिख लीजिए, फिर ये थ्योरम फिर से लिखा दें, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, वो भी लिखा दें। चलिए फिर और लिखाएंगे।
चलिए, ये पहली चीज है, त्रिभुज का सवाल दिया था, उतार लीजिए, फिर आगे सवाल लिखें। आगे लिख लिया? सर नोट हो गया। नोट हो गया? आइए, यस सर। तो पहले एक्सटीरियर एंगल थ्योरम समझा दें। अब दूसरा, ये भी पूछा जाता है काफी ज्यादा, क्या सरल पेपर बनने पर ये थ्योरम पूछी जाती है। ए, बी और सी, क्या है थ्योरम? एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, इस पर वक्तव्य है थ्योरम का। क्या कहती है प्रमेय? प्रमेय कहेगी कि भाई एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ऑन एनी साइड, किसी भी साइड पर, द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल ऑन एनी साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, आंतरिक और सम्मुख कोण, सी के सामने भुजा ए बी पर, सी के सामने की भुजा ए बी है, उस पर बने कोण, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दिखाना होता है। इस थ्योरम का प्रयोग भी बार बार है, तो देख लेते हैं क्या है। ए बी और ए सी डी कहा था, बाहर वाले को बाई को, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, या अब एक्सटीरियर यहां से हटा दें, एंगल ए सी डी, ठीक है, ऐसा, तो वो एक्सटीरियर एंगल है। अब ये सी कह रहे हैं, तो देखें जरा, पहला वक्तव्य जो बना वो क्या है कि एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी यहां पर बनकर कितना हो गया, 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर होने के कारण यहां 180 बना। साथ ही साथ दूसरा वक्तव्य क्या हो सकता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री ही होगा। अब साफ लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड 180 पहले में और लेफ्ट हैंड साइड दूसरे में फिर से 180, ठीक है। तो जब ये दोनों 180 हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम इक्वेट कर सकते हैं इनको, एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल सी कैंसिल हो गया कैंसिल। यस सर। एंगल ए सी डी इज बराबर इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल, एंगल बी। प्रूव्ड। इस थ्योरम का प्रूफ भी पूछा जाता है, ठीक है, किसी विद्यालय में पेपर सरल बना, ठीक है, या पढ़ाई नहीं हुई है समय की कमी के कारण, तो इसलिए पेपर सरल भी बन सकता है, ठीक है। यस सर। तो ए बी सी डी, ठीक है, उसमें एंगल ए सी डी एंगल ए और एंगल बी के बराबर होगा। कभी और अप्लाई करना है, मान लो किसी ने बी ए को प्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ एंगल बना, तो ए के सामने वाली भुजा बी सी है, तो फिर वहां पर जो एंगल बनेगा तो हम कहेंगे वो एंगल बी और एंगल सी के सम के बराबर होगा। ये लिख लीजिए, फिर आगे ला रहे हैं थ्योरम। ध्यान रहे, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल ऑन एनी साइड इफ प्रोड्यूस्ड, अगर वो आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, देन दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। फिर आइए लिख लीजिए, फिर बताइए, आगे बढ़ें। यस सर।
सर नोट हो गया। नोट हो गया। अब एक थ्योरम और लेते हैं, फिर सवालों पर चलेंगे। थोड़ी रेखागणित हो गई है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसलीस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, कब? जब जो साइड्स बराबर हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में इन एन आइसोसलीस ट्रायंगल, इन एन आइसोसलीस, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसलीस कैसा? समद्विबाहु। ठीक है, इन एन आइसोसलीस ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल साइड्स, equal sides have equal angles, equal angles opposite to them। उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब कैसे करें? तो इसमें कंस्ट्रक्शन ध्यान रहे, गिवन आइसोसलीस ट्रायंगल है और साथ ही साथ दो भुजाएं बराबर देगी गई। ठीक है, तो गिवन लिख यस रहे सर। हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यस सर। जिसमें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इसमें कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लाना है क्या? एंगल बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन सबसे जेन्युइन है, करने को कैसे भी कर देते हैं, लेकिन एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं ये। ठीक है, तो ड्रॉ एडी बाइसेक्टिंग एंगल ए। ठीक है, एडी, ड्रॉ एडी बाइसेक्टिंग एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए एडी ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टिंग एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया तो वन एंगल और टू एंगल। ठीक है, अब प्रूफ लिख दे रहे हैं, देखिए। ठीक है, और टू प्रूव जब कह रहे हैं तो ये तो बात आई ही कि उनका कहना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो भुजाएं कौन सी हैं? ए बी और ए सी। ए बी के सामने एंगल सी, ए सी के सामने एंगल बी। तो ये कहना है, तो टू प्रूव में लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये दिखाना है। आइए, अब हमारे पास ट्रायंगल मिल गए दो, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। हम क्या देख रहे हैं? ए बी बराबर ए सी, ये गिवन था, लिख लिया। और दोनों में एडी है, दोनों में ही एडी है, कॉमन है, इसलिए दूसरी भुजा भी बराबर हो गई, एडी, ये कॉमन आ गया। ठीक है, ये कॉमन है। अब साथ ही जो कंस्ट्रक्शन किया है उससे देखते हैं क्या मिला। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? एडी एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ की है, तो यहां लिख देंगे एडी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एडी बाइसेक्स, एंगल हटा दें, एडी बाइसेक्स एंगल ए, और ये कंस्ट्रक्शन से हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या देख रहे हैं? साइड एंगल और साइड,
फिर से साइड एंगल और साइड, देयरफॉर क्या हुआ, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, कौन से रूल से, SAS रूल से कॉन्ग्रुएंसी आ गई। देयरफॉर बाई CPCT, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, यस सर। सीटी से क्या हो गया, हमें जो जरूरत है वो कह सकेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, लिख लीजिए इसे भी, फिर अब सवालों की ओर आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, पहले ये लिख लिया, क्वेश्चन जो पूछना है भाई वो भी पूछो। सर 8.2 का चौथा सवाल। 8.2 का चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट थ्योरम पर हो सकता है। 8.1, 8.2 का चौथा सवाल, 8.2 का चौथा सवाल ये लिख यस लीजिए। सर। 2 का चौथा सवाल बता देते हैं, अच्छा सवाल पूछा है आपने, लिख लिया तो बताएं। हो गया सर। आइए, अब 2 मिनट का सवाल ये और देखिए। ABCD एक समलंब है ट्रेपीजियम, जिसमें AB पैरेलल टू CD है। AB पैरेलल टू CD। CD, A नीचे लिखा है ABC और D, ABCD। ठीक है, आइए आगे। AB पैरेलल टू CD, ट्रेपीजियम ABCD, ट्रेपीजियम ABCD। ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक पेयर पैरेलल निकलता है, तो AB पैरेलल टू CD ये कहा गया है पहले से। उसके बाद कहा है BD डायगोनल है, विकर्ण डायगोनल BD, डायगोनल BD के साथ ट्रायंगल ABD में भुजा AD, साइड AD का मिड पॉइंट E है। मिड पॉइंट E से पैरेलल ड्रॉ की है लाइन, E से होकर एक रेखा AB के समानांतर खींची गई। AB के समांतर, E से एक रेखा खींच दी गई AB के समांतर, आगे जा रही है। ठीक है, ऐसे बना दी E। ठीक है, यहां से एक समानांतर रेखा खींची गई है, इस बिंदु का नाम नहीं दिया और वो F है, इसका नाम दिया है। चलिए इसका भी नाम कुछ रख लेते हैं, ABCDEFG रख देते हैं, जरूरत पड़ी तो। आइए, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करेगी, E से होकर एक रेखा AB के समानांतर खींची गई है और E मध्य बिंदु है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है, कुछ नजर आ रहा है। अब उसके बाद F पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए फिगर, दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। F भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो क्या लगा ये देखें, F टू प्रूव, सरल सा है, 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स आ जाएगा टू प्रूव। ठीक है, ये गिवन था, और E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, आइए, चलिए, एक त्रिभुज ABD में एक भुजा AD के मध्य बिंदु से AB के पैरेलल लाइन जा रही है, तो अब टू प्रूव क्या देना था, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये कहना है। प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, केवल मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स वर्क करेगा,
देखिए ट्रायंगल आपने लिया ए बी डी, उसमें क्या है, ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट आया ऑफ ए डी, उसके साथ ही साथ ई एफ इन्होंने खींची है पैरेलल टू ए बी। अब ई एफ जब पैरेलल टू ए बी खींची गई है तो ई जी सर AC की जगह पर AD होगा। ए सी की जगह पर, E मिड पॉइंट ऑफ AD होगा। बिल्कुल सही, शाबाश, ए डी, ई मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। तो ई एफ पैरेलल टू ए बी ले गए हैं, तो साधारण सी बात है ई एफ का ये पोर्शन ई जी भी पैरेलल गया ए बी के। अब क्या हुआ, मिड पॉइंट से चले और ए बी के पैरेलल चले, किस ट्रायंगल में, ए बी डी में। ए बी डी में ए डी के मिड पॉइंट ई से चले और ए बी के पैरेलल चले, तो ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेगा कि EG will bisect BD, EG therefore bisects, EG bisects BD, BD को bisect कर दिया, therefore G is the midpoint, G midpoint हो गया किसका, BD का, midpoint of BD। अब दूसरा ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, अब कौन सा, ये वाला BCD ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल BCD, BCD में BD पर G मिड पॉइंट है, ठीक है, G मिड पॉइंट ऑन BD ये लिखा, और फिर GF कैसे जाएगी, GF पैरेलल टू AB जा रहा है, बट ट्रिपीजियम है, AB पैरेलल टू CD है, इसलिए अब ट्रायंगल BCD में क्या निकला, GF इज पैरेलल टू CD, और GF CD के पैरेलल चली गई और मिड पॉइंट है G BD का, therefore GF bisects according to converse of the midpoint theorem, GF bisects BC, क्या लिखा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, ये आ गया। GF ने BC को बाइसेक्ट कर दिया, एम्प्लाइज F is the midpoint of BC, यही पूछा गया था। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, शुभकामनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए ये भी लिख लीजिए, समय खत्म हो गया, फिर कल रिवीजन करिएगा, ओके।